अच्छा नदीम भाई ये बताइए, जब इंसान शादी में दाखिल होता है तो क्या मोहब्बत हमेशा कायम रहती है शादी के बाद? आजकल की अगर हम बात, उसकी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ शादी जो है कारोबार बन चुका है। शादी के आप देखें, आपके दूल्हा दुल्हन की बातचीत हो रही होती है उससे पहले कि शादी से पहले जी लड़का क्या करता है, अच्छा लड़के के पास घर है कि नहीं है, अच्छा लड़के के खानदान वाले क्या करते हैं। इट्स बेसिकली डील्स चल रही होती है। और उसी तरह लड़की के साथ भी लड़की के माँ बाप क्या करते हैं, अच्छा पैसे वाले हैं, अच्छा लड़की गोरी है, अच्छा लड़की ये, सो वी आर डूइंग एन एग्रीमेंट इन बिटवीन। तो यहाँ जो हम बात करते हैं ना जनाब के सेंटिमेंट्स की, इमोशंस की, इंसान की औकात से मोहब्बत हो रही होती है। और जिस किस्म के जो उसकी स्ट्रैटेजिक जो चीजें होती हैं कि क्या गाड़ी है, बंगला है, तो वो सारी चीजों से मोहब्बत हो रही होती है। अच्छा एक मिनट नदीम भाई, एक मिनट, मैं एक कॉल लेता हूँ, कॉल के बाद आपकी तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। आपका नाम? सर मैं वहीद बात कर रहा हूँ। सर आप ठीक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। जी वहीद, क्या कहना चाहते हैं? सर तमाम मौजूद मेहमानों को मेरी तरफ इस्लाम। सर मैं उस दिन आपका प्रोग्राम सुन रहा था तो कॉल नहीं मिल रही थी। ओके। तो जिस डॉक्टर साहब आई हुई वो हेयर फॉल के बारे में बता रही थी। जी जी जी। तो सर आप भी फरमा रहे थे कि आपका भी हेयर फॉल शुरू हुआ था, तो सर सिर्फ ये पूछने के लिए कि आपका हेयर फॉल रुका कैसे? ओके। आपको मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं जानना? जी सर। मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं जानना? सर नो कमेंट, ये अपनी औकात से बड़ी चीज है। अच्छा, अपनी औकात से बड़ी चीज है। ओके जी सर। चले, क्या नाम है तुम्हारा? वहीद? जी मेरा नाम वहीद है सर। ऑलराइट, थैंक यू वहीद। बेसिकली वहीद, मैंने जिस तरह से रोके थे, मेरी बहुत थिनिंग थी तो मैंने फिनेस्ट्रॉइड्स का इस्तेमाल किया था और मैंने प्रोपेशिया ली है तकरीबन 20 से 22 साल। पहले पुरस्कार से शुरू किया था, फिर उसके बाद प्रोपेशिया जब आ गई थी तो प्रोपेशिया फिर ली मैंने 20 से 22 साल। पाकिस्तान में उसका नाम जो है वो जेनेसिस के तौर पर मिलती है, वो भी आप ले सकते हैं। प्लस इरिटेंट्स अगर आप इस्तेमाल करें तो उससे भी आपको फ़ायदा होता है। अच्छा, इरिटेंट्स भी दो किस्म के होते हैं, एक ऑर्गेनिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, जो कि आपको प्याज की सूरत में मिल सकते हैं। प्याज का रस अगर आप लगाएं तो वो भी आपके बालों को बेहतर मजबूत कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप टॉपिकल सोल्यूशंस की तरफ जाएँ तो मिनॉक्सिडिल एक महलूल होता है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 इंटेंसिटीज़ में आता है ये, 2% और 5% की इंटेंसिटी के अंदर आप वो भी लगा सकते हैं, उससे बाल आपके गिरने से रुक जाएंगे। इसके अलावा जो खालिस सुरमा होता है उसको लगाने से भी आपके बाल बेहतर हो सकते हैं। बट देन अगैन ये एक टीडियस प्रोसेस है, वो आपको करना पड़ेगा। और अगर आप वैसे चाहते हैं तो आप अमोर, मेरी कंपनी है, उसको कॉल कर लें, उनके पास हेयर फॉलिंग सोल्यूशन मौजूद है और मैं ख़ुद भी उन्हीं की चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, मतलब अपनी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। AMOR उसका नाम है। उनसे कहें मुझे हेयर फॉल सोल्यूशन चाहिए, वो आपको भेज देंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। और आई जी वंस अगैन वेलकम बैक। रिलेशनशिप्स के बारे में बात हो रही है। डॉक्टर ये बताइए, शादी की भी जल्दी होती है, फिर अचानक आजकल डिवोर्सेस के रेशोज बहुत बढ़ गए, वजह क्या है? बेसिकली शादी के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स भी चाहिए ना, जैसे निभा। अच्छा। निभा के लिए ऑब्वियसली यू नीड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, ठीक है, एंड यू नीड टू कीप योर एक्सप्रेशंस टू योरसेल्फ एट टाइम्स, ठीक है। इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू होते हैं तो फिर चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। प्लस आजकल बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स में ना गिव एंड टेक के अलावा डिमांड्स कुछ एक्सट्रीम हो गई हैं, जिसमें देर आर डिफरेंट पर्सनालिटी इश्यूज़ विद पीपल। लाइक आपने सुना होगा नार्सिसिज्म। जब एक रिलेशनशिप में वन स्पाउस इज़ नार्सिसिस्टिक तो फिर वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग एंड ओवरली कंट्रोलिंग बिहेवियर्स जब आते हैं तो तब भी शादियां ख़राब होती हैं। उसके अलावा देखा जाए तो जैसे एक मोस्टली शादी में ना एक बंदा को डिपेंडेंट बनना शुरू हो जाता है, एक पार्टनर, और जब दूसरा बंदा उसको बुरी तरह से ट्रीट कर ही जा रहा है, लाइक वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस, हम उसकी हम खराफात बर्दाश्त करी जा रहे हैं, फिर वो उसकी एक्सट्रीम्स बढ़ती जा रही हैं। तो फिर एक लेवल पे आके वो एक शादी भी तो एक कॉर्ड है ना, फिर उसके बाद वो टूट जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न के अब जाके बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज आना शुरू हो गए हैं, जिसमें बेसिकली पर्सनालिटी ट्रेट्स लोगों के इस तरह के हो रहे हैं कि वो टॉक्सिक होते जा रहे हैं। ये इब्तिदा कहाँ से होती है? मैं समझती हूँ कि ये डिस्कॉर्ड्स हमें अब इसलिए नज़र आना शुरू हो गया सिंस वी हैव
द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नाउ, हम अब बात कर सकते हैं, और शायद एक्सपोजर ज्यादा है। हाँ, एक्सपोजर भी ज्यादा, और हम अब कहीं ना कहीं हमें आता है कि अच्छा नहीं बन रही तो व्हाई डोंट यू गेट सेपरेटेड। लेकिन जैसे और उसके साथ एक एम्पावरमेंट वाला एलिमेंट जो है ना, मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि हमारी फीमेल्स बहुत एम्पावर्ड हो रही हैं, और भी होना चाहिए उनको, मगर एट द सेम टाइम हमारा फैमिली इंस्टीट्यूशन जो बहुत वीकर हो रहा है, बहुत वीकर हो रहा है, जिसकी रीज़न जो है ना, जो अभी तक मुझे समझ आई है वो ये है कि जैसे हमारी जो माएँ थी ना, they were bound to survive that relationship and that family system. वो उससे निकल नहीं सकती थी, उसकी बहुत सारी रीजंस थी। एक उनकी डिपेंडेंसी। But here's my question, was it a good thing or a bad thing? नहीं, it was to them it was a good thing. Okay. लेकिन आज के ज़माने में जब हम देखते हैं कि ना औरत बहुत इंडिपेंडेंट हो गई हुई है, which is really good, बुरा नहीं है, मगर उसको हमने एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर स्ट्रॉन्ग कर दिया है, और उसकी वजह जो हमारी माओ की तरबियत होती उस तरह की तरबियत नहीं रही एग्जैक्टली जो कि, और एट द सेम टाइम मैं ये समझती हूँ कि हमारा आदमी जो है उसमें कहीं ये लैप्स आया है कि उसको अब औरत आज के ज़माने की चाहिए, आज के ज़माने की चाहिए, मगर उसको अभी तक सिखाया नहीं गया कि उसने आज के ज़माने की औरत के साथ चलना कैसे है। नदीम भाई, डॉक्टर अर्जुमंद, आपको लेता हूँ मैं, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है मुझे। जी डॉक्टर साहिबा, आपको आ रही होगी? जी अब आ रही है। डॉक्टर साहिबा, जो बात डॉक्टर ताहिरा ने कही आप उससे मुत्तफिक हैं कि आज के मर्द को ये सिखाया नहीं गया कि आज की औरत के साथ कैसे चलना है? जी बिल्कुल, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ, क्योंकि हम उसी एरा में, उसी जनरेशन में फंसे हुए हैं जबकि दुनिया जो है वो आगे निकल गई है। आपको ये तो चाहिए कि औरत कमा के लाए, मगर आप उसको रेस्पेक्ट देने की मूड में नहीं है, आप उसको रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते, आप उसको उस तरह से नहीं लेना चाहते जैसे कि आप ये तो चाहते हैं कि नई दुनिया के तकाजे के लिहाज से वो काम करे, मगर ये नहीं चाहते कि उसको नए तकाजे के लिहाज से लेके कैसे चलना है, नई दुनिया के तकाजे के लिहाज से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बिल्कुल मुत्तफिक करती हूँ इस बात। अच्छा, लेकिन क्या आप जो है उसको रेस्पेक्ट नहीं दे पा रहे? डॉक्टर साहब, क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ मतलब मर्दों की है या ख्वातीन की है? क्योंकि जाहिर है जो वो मर्द रिलेशनशिप में गाड़ी के दो पहिए है ना, तो उन दोनों के लिए ये जरूरी है, ऐसा नहीं। अब हम जब औरत को भी देखते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो उनकी पर्सनालिटी में भी लेक कर रही है। ठीक है, आपने कमाना सीख लिया, आप इंडिपेंडेंट हो गए, जब आप इंडिपेंडेंट हो गए तो फिर आपने भी वो जो अपनी एक जो की आदत वो आपने भी छोड़ दी, आपने भी जो है वो इज्जत देनी छोड़ दी। तो इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, जब आप इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। और कोई भी रिलेशनशिप चाहे कोई भी हो, मेरा ये मानना है कि जब तक उसके अंदर इज्जत शामिल नहीं है, जब तक आप सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपका वो रिलेशनशिप नहीं चल सकता। अब हम हमारी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हो जाती हैं, मगर आप उस एक्सपेक्टेशंस, अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस मत रखें। अच्छा, एक सेकंड डॉक्टर साहबा, मुझे नदीम भाई का भी पॉइंट ऑफ व्यू पे लेना होगा, लेकिन इससे पहले मैं एक टेलीफोन कॉल पे जाता हूं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाहिर लोधी साहब कैसे हैं आप? यार बात कर रहा हूं। कौन? या कैसे हैं आप? ठीक है साहिर भाई, पहले तो आपके मेहमानों के साथ फिर आपको रिमाइंड करूं, आप तो खैर बड़े आदमी है, लेकिन मैं बड़ा रेगुलर कॉलर रहा हूं आपका सर, और तमाम शोज का रेगुलर कॉलर हूं, लेकिन इस चैनल पे आपका पहली दफा मैंने कॉल किए, तो वेलकम बैक कि आप दोबारा अपना चैनल ज्वाइन किया। लेकिन आपका इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरी नजर में जाहिर बात यह है कि आप अपने किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए आपको चाहे औरत हो मर्द हो, कुछ ना कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप ये नहीं कर सकते कि आप रिश्ते भी निभा लें और कुछ कुर्बानियां ना दें। यू शुड, आपको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, सब्र भी करना पड़ेगा। सस्टेनेबल रिश्ते उसी वक्त सूरत में हो सकते हैं जैसे मियां बीवी है ना, तो उसमें भी कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजों के साथ अपने आप पार्टनर को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो चीजें होंगी ना साहिर, वो ये हो गई है कि हम अगर ज्यादा पढ़ लिख के जाते हैं तो अपनी सोच रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ अपनी बाउंड्रीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ बाउंड्रीज को फॉलो नहीं करेंगे तो आप जो है आपका फैमिली सिचुएशन टूट जाएगा।